केजरीवाल ने लगाई खड़गे से गुहार, करे पवार से बात। आखिर एनसीपी चीफ को बनाने में क्यों जुटी हुई है बाप। शरद पवार के तेवरों से डरे हुए दिख रहे हैं केजरीवाल। विपक्ष ने इंडिया गठबंधन तो बना लिया है, लेकिन इस गठबंधन में शुरुआत से ही गांठ पड़ती हुई दिख रही है। पश्चिम बंगाल में तो पहले से ही तय हो चुका है कि ममता बनर्जी और लेफ्ट अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। केरल के मामले में भी साफ हो चुका है कि कांग्रेस और लेफ्ट में कोई गठबंधन नहीं होगा। दिल्ली और पंजाब को लेकर आप कांग्रेस से लोकसभा चुनाव के लिए तो गठबंधन को तैयार है, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए उसने साफ साफ इनकार कर दिया है। पंजाब में तो विधानसभा चुनाव में समय है, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में 1.5 साल का वक्त ही बचा है। लेकिन इस बीच आपको अभी कांग्रेस की जरूरत दिखाई दे रही है। बेंगलुरु में हुई बैठक के बाद आप और कांग्रेस के बीच जमीन बर्फ पिघल चुकी है। इस समय केजरीवाल और कांग्रेस की सख्त जरूरत है, क्योंकि मोदी सरकार दिल्ली विधेयक संसद में पेश करने की तैयारी पूरी कर चुकी है। लोकसभा में तो ये विधेयक आसानी से पास हो जाएगा, मुश्किल राज्यसभा में आ सकती है, जिसे लेकर केजरीवाल ने अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। कोशिश है कि किसी तरह से राज्यसभा में सरकार को झुका लिया जाए, जहां एनडीए बहुमत में नहीं है। विपक्ष के साथ उसका बराबरी का मुकाबला है। ऐसे में एक एक वोट महत्वपूर्ण हो गया है। विपक्षी दलों ने इस दौरान अपने एक एक सांसद को सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा है। पार्टियां व्हिप जारी कर रही हैं। सबसे बड़ी बात, इतिहास में शायद पहली बार राज्यसभा के उपसभापति को भी व्हिप जारी किया गया है। जेडीयू की ओर से हरिवंश नारायण सिंह के नाम पर व्हिप जारी किया गया है। विपक्ष की सभी पार्टियों ने आपकी मदद का आश्वासन दिया है, लेकिन खबर आ रही कि वोटिंग के समय शरद पवार सदन से गायब रह सकते हैं, और इसी खबर ने केजरीवाल को परेशान कर दिया है। विपक्षी गठबंधन की कोशिश है कि जिस दिन संसद में दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा मसौदा पेश किया जाए, उस दिन इंडिया गठबंधन के सभी सांसद मौजूद रहें। इसी सिलसिले में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी बात करने का अनुरोध किया है, क्योंकि खबर है कि मंगलवार 1 अगस्त को पुणे में शरद पवार बतौर मुख्य अतिथि पीएम नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक नेशनल पुरस्कार देने वाले हैं। इस बार पुरस्कार देने वाली ज्यूरी ने इस पुरस्कार के लिए पीएम मोदी का नाम तय कर लिया है। यूं तो ये कार्यक्रम पहले से ही तय था। उस समय इस बात की कोई संभावना नहीं थी कि इस दिन राज्यसभा में दिल्ली विधेयक पेश किया जाएगा। विपक्षी दलों को भी इसे लेकर कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर उस दिन संसद में अध्यादेश आता है, पवार साहब संसद में इंडिया के साथ दिखने के बजाय पीएम मोदी को अवार्ड देते नजर आएंगे और संसद में मौजूद नहीं रहेंगे, तो विपक्षी एकता पर सवाल खड़े होंगे। इसलिए आम आदमी पार्टी की ओर से खड़गे इस मसले पर शरद पवार से बात करने को कहा है, और दावा किया जा रहा है कि खड़गे ने इसे लेकर शरद पवार के साथ चर्चा भी की है। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि अगर 1 अगस्त को दिल्ली विधेयक राज्यसभा में आता है, तो पवार राज्यसभा में उपस्थित रहेंगे या नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अभी तक शरद पवार की ओर से इस बात के भी संकेत नहीं मिले हैं कि वो व्हिप जारी कर अपने सांसदों को विधेयक के खिलाफ वोटिंग के आदेश दे चुके हैं। वैसे विपक्ष को इस बात का भी एहसास हो चुका है कि वो कितनी भी ताकत लगा ले, लेकिन इस समय राज्यसभा का जो गणित है उसमें सरकार को रोकना बेहद मुश्किल है, क्योंकि राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा किधर झुकेगा या 2 पार्टियां तय करेंगी, जो इस समय ना तो एनडीए में है और ना ही इंडिया गठबंधन में। और ये पार्टियां हैं बीजेडी और वाईएसआरसीपी। इन दोनों ही पार्टियों के राज्यसभा में 9 सांसद हैं, जिनके एनडीए से करीबी संबंध हैं, और वाईएसआरसीपी की ओर से इस बात के संकेत भी दे दिए गए हैं कि वो विधेयक का समर्थन करेंगी। और जगनमोहन रेड्डी की पार्टी के सांसदों ने अगर सरकार का साथ दे दिया तो विधेयक आसानी से पास हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द दर्पण न्यूज।